Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with the new unit of our environmental studies, that is work and play. So all of you open your book, page number 20, our work and occupation. So children, we see हमारे neighborhood में बहुत तरह की services available होती हैं. Is it? पूरा एक market place बना हुआ होता है, चाहे वहाँ पे ग्रॉसर हो, ग्रीन ग्रॉसर हो, टेलर हो, प्लमर हो, या फिर कोई कारपेंटर हो, इज इट, या फिर कोई मोबाइल शॉप हो, इज इट. तो बहुत सारे तरह की हमारे पास सर्विसेज होती है हमारे नेबरहुड में, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं. तो उनके पास क्या होता है, अलग अलग तरह का ऑक्यूपेशन. तो मार्केट में सबके पास डिफरेंट तरीके का ऑक्यूपेशन होता है. तो आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि ऑक्यूपेशन होता क्या है, व्हाट इज ऑक्यूपेशन. देन विल लर्न वर्क एट होम, ठीक है, कैसे हम घर पे काम करते हैं, एंड एजुकेशन एंड चिल्ड्रन. सो स्टार्ट विद द चैप्टर. वी सी मैनी डिफरेंट प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स अराउंड आवर हाउस. हम अपने घर के आसपास बहुत सारी अलग अलग तरह की प्लेसेस, अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स हम अपने घर के आसपास देखते हैं, है ना. अलग अलग जगह, अगर हमें मॉम अगर बोलती है शाम को जाके मिल्क ले आओ, तो आप अपने नियर बाय ग्रॉसर स्टोर से मिल्क लेकर आते हैं. या वेजिटेबल लाने को बोलती है तो आप नियर बाय ग्रीन ग्रॉसर की शॉप से वेजिटेबल लेके आते हैं, है ना. तो इसी तरीके से अलग अलग प्लेसेस हमारे मार्केट एरिया में होती है, नेबरहुड में होती है. ये सारा का सारा हमारा होता है नेबरहुड, हमारा पड़ोस, हमारी सराउंडिंग, है ना. सो वी सी स्कूल, हमारे नेबरहुड में स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, पुलिस स्टेशन होता है, और ऑफिसेज होते हैं, एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जिसमें लोग रहते हैं, ठीक है. एरिया में बैक टू बैक सबके घर होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, या फिर ये कह लो कि अपार्टमेंट होते हैं, पूरी की पूरी एक सोसाइटी होती है. दे आर द पार्ट ऑफ आवर नेबरहुड. तो ये सारी नेबरहुड सर्विसेज ये एक नेबरहुड का ही हिस्सा होती है. नाउ वी स्टडी एक्सक्लूसिवली ऑक्यूपेशन. क्या होता है ऑक्यूपेशन? मतलब काम, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम हो सकते हैं. एवरीबडी डज सम वर्क. हर कोई ना कोई काम करता है. दे वर्क टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वो लोग काम करते हैं. द वर्क दैट अ पर्सन डज. कोई भी इंसान जो काम करता है पैसा कमाने के लिए, उसे उसका ऑक्यूपेशन कहा जाता है. इज कॉल्ड हिज और हर ऑक्यूपेशन, है ना. अब आपकी फैमिली में अगर आप कंसिडर करो, आपके फादर क्या काम करते हैं. If your mother is also working, तो आपकी मदर क्या काम करती है. Sometimes they both are working in the same office. Now you think of your neighborhood aunt या uncle, वो लोग क्या काम करते हैं. तो किसी का काम किसी से मैच हो भी सकता है, may or may not be same. तो सबका काम डिफरेंट होता है. तो अगर हम वेराइटी ऑफ वर्क देखें, मतलब अपने नेबरहुड में पूरा सर्वे करें, तो हमें वेराइटी ऑफ वर्क देखने को मिलेगा. नाउ पीपल अराउंड अस वर्क एज टीचर. आप में से किसी की मदर टीचर भी हो सकती है, और कारपेंटर, या फिर लॉयर, या फिर ग्रॉसर हो सकता है, कोई फार्मर हो सकता है, कोई टेलर हो सकता है, कोई ड्राइवर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई नर्स हो सकती है. तो इस तरीके से बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे तरह के ऑक्यूपेशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है. नाउ दे ऑल गिव अस सर्विसेज, एंड लोगों की हेल्प करते हैं काफ़ी सारे तरीकों में, इन मैनी वेज. Now you see there are so many pictures. You see a farmer who is working in a field and grow crops for us, और वो हमारे लिए crops grow करते हैं. And then we see a doctor who treats patients. डॉक्टर जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं. तो आपके भी एरिया में कोई ना कोई क्लिनिक होगा, वहाँ पे डॉक्टर होगा, कोई कंपाउंडर होगा, या कोई नर्स होगी, है ना. तो सबका अलग अलग ऑक्यूपेशन है एक वर्क प्लेस पे. सबका अपना अपना प्रोफाइल है, डिफरेंट तरीके का टास्क सबको असाइंड हुआ है. Then you see this carpenter who is making furniture for us. अब हमारे घर में फर्नीचर कहाँ से आता है. ऑब्वियसली हम किसी कारपेंटर से बनवाते हैं डायरेक्टली, या फिर हम किसी स्टोर से या किसी फर्नीचर शॉप से उसे परचेज करते हैं. फर्नीचर शॉप पे कौन बनाता है, कौन उसे कस्टमाइज करता है, कारपेंटर वगैरह ही बना के देते हैं, ठीक है. तो ये ऑक्यूपेशन हो गया कारपेंटर का, जिसमें हम अपने घर का वुडन वर्क हो गया, आपकी वार्डरोब हो गई, और आपकी कबर्ड्स वगैरह हो गई, स्टडी टेबल हो गई, डोर हो गया, विंडो हो गया, सोफा, है ना, बेड हो गया, चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें वुडन एक कारपेंटर ही डिज़ाइन करता है.
नाउ यू सी दिस टेलर शॉप। अब टेलर की शॉप से क्या हमारी मदर अच्छी अच्छी ड्रेसेस डिजाइन करवाती है, सूट सिलवाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बना के देता है, हमारे मार्केट या नेबरहुड सर्विसेज में, जहाँ पे एक आपको टेलर की शॉप मिलेगी, एक बुटीक मिलेगा, वहाँ पे एक टेलर डिज़ाइन करता है। नाउ यू सी दिस गर्ल, इसने अपने लिए कोई फ्रॉक बनवाया है एंड यू सी द पिक्चर ऑफ द टेलर हु इज़ डिज़ाइनिंग इट अकॉर्डिंगली, जैसे भी हमें बनवाना है। नाउ ऑक्यूपेशन तो और भी वेराइटी के है ना। नाउ वी सी दिस इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का क्या काम होता है, अगर हमारे घर में कोई बिजली का काम हमें करवाना है, लाइक लाइटनिंग्स हो गई, लैम्प्स वगैरह हो गए, कोई फिटिंग कराना है किसी डिवाइस का, तो ये सारे काम कौन करता है, इलेक्ट्रीशियन, इज इट। नाउ वी सी दिस टीचर हु इज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। और स्कूल में भी अगर आप कंसिडर करें तो आपके बड़े सारे प्रोफाइल आपको देखने को मिलेंगे। टीचर्स हो गई, अब टीचर्स भी बहुत सारी वैरायटी की हो गई, स्पोर्ट्स टीचर हो गई, आपकी कंप्यूटर लैब टीचर हो गई, है ना। और ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट में आप देखेंगे, प्रिंसिपल हो गया, चेयरमैन हो गया, वाइस चांसलर हो गया, कोई हेड हो गया, और गेट पे आपका पीएन खड़ा होता है ना। और हाउसकीपिंग के लिए आपका पूरा जो स्कूल को मेंटेन करके रखते हैं और क्लीनिंग एंड ऑल दीज, वो स्टाफ अलग हो गया। तो इस तरीके से बड़े सारे तरह के ऑक्यूपेशंस हमें देखने को मिलते हैं। नाउ पीपल गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू डू देयर वर्क। अब लोग अपने घरों से तो बैठ के काम नहीं करते, उन्हें कहीं जाना पड़ेगा वो सर्विस देने के लिए, तो वो अलग अलग जगह पे जहाँ पे उनका वर्क एरिया है, जहाँ पे उनका ऑफिस है, वो वहाँ पे जाते हैं। टीचर गोज टू स्कूल। टीचर कहाँ जाती है, स्कूल में। डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है। अब फार्मर क्या करता है, वो क्रॉप्स उगाता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो वो कहाँ जाएगा, एक फील्ड में जाएगा, है ना। तो फार्मर से एक फील्ड में जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट अ पोस्टमैन। पोस्टमैन कहाँ जाता है, पोस्टमैन जाता है पोस्ट ऑफिस में। अ पुलिसमैन गोज टू द पुलिस स्टेशन। पुलिसमैन एक पुलिस स्टेशन में जाता है। नाउ वी सी अ लॉयर। लॉयर एक कोर्ट में जाता है। एक ग्रॉसर, ग्रॉसर जो अपना डेली नीड्स का जो भी सामान बेचता है, वो एक शॉप में जाता है और मैनेज करता है। शॉप गोज टू अ शॉप, अ मैनेजर गोज टू हिज ऑफिस। इसी तरीके से एक मैनेजर एक ऑफिस में जाता है, एंड सो ऑन, वेराइटी ऑफ पीपल जो अपने अपने वर्क एरिया में जाते हैं। और ऐसे ही उनके हर वर्क एरिया के हिसाब से उनका प्रॉपर कोई ड्रेस कोड होता है, एक यूनिफॉर्म होता है, जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई करने में इजी होते हैं। तो वर्क ऑफ एरिया के हिसाब से, वर्क प्लेस के हिसाब से ही उनका यूनिफॉर्म होता है टू इजीली आइडेंटिफाई देम। कम टू नेक्स्ट पेज। नाउ यू सी देयर इज अ फैक्ट, एन MBBS डिग्री इज रिक्वायर्ड टू बी अ डॉक्टर। अब डॉक्टर बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, जब आपका स्कूल खत्म हो जाता है तो आप हाई स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो एक स्पेसिफिक डिग्री MBBS की आपको लेनी पड़ती है, दैट इज द बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। उसके बाद भी लोग आगे पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, MD हो गया, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, दिस वे। तो हर अलग अलग ऑक्यूपेशन के लिए अलग अलग पढ़ाई, अलग अलग हाई स्कूल्स होते हैं, अलग अलग तरह की डिग्रीज होती है जो वो कंप्लीट करके उन्हें मिलती है, और वो किसी भी सेक्टर में, उस पर्टिकुलर सेक्टर में जाके जॉब कर सकते हैं। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन विच यू सी इन द नेबरहुड। आप अपने नेबरहुड में कितनी वेराइटी की ऑक्यूपेशन देखते हैं, जस्ट हैव अ सर्वे एंड राइट इट डाउन। नाउ वर्क एट होम। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब घर का हर सदस्य इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या फिर आपके पेरेंट्स हो गए, और इवन इफ इट इज़ यू। तो हर मेंबर को कोई ना कोई टास्क होता है। इन अ फैमिली एवरी मेंबर डज सम वर्क एट होम टू लुक आफ्टर द फैमिली। फैमिली को देखने के लिए हर कोई ना कोई काम करता है। नाउ यू कैन रिकॉल आपके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे हेल्प करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, है ना। इस तरीके से हर फैमिली का मेंबर कुछ ना कुछ काम करता है। सम ऑफ द फैमिली मेंबर्स कुक फूड। अब आपकी फैमिली अगर जॉइंट फैमिली है तो आंट्स हो गई, मदर हो गई, ये सब किचन वगैरह में फूड कुक करती हैं। वाइल सम ऑफ द मेंबर्स कुछ वॉश क्लोथ्स, अब किसी का लॉन्ड्री डिपार्टमेंट भी है, एंड सम अदर कीप द हाउस क्लीन। और अगर कोई मेड सर्वेंट है या और कोई है तो वो घर को क्लीन रखने में हेल्प करती है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, घर का सारा काम डिवाइड किया हुआ है, कौन क्या काम करेगा, कौन वेजिटेबल्स लेके आएगा, कौन फ्रूट्स लाएगा, कौन मनी अर्न करेगा, कौन हाउस मेंटेनेंस देखेगा, है ना। तो दिस वे घर के बहुत सारे काम होते हैं और घर के सभी मेंबर्स अपना अपना टास्क असाइन कर लेते हैं।
Some of the family members go to the market to buy fruits, vegetable, others look after the elders या children का ध्यान रखते हैं. In this way members cooperate with each other, है ना, एक दूसरे के साथ cooperate करके चलते हैं, sharing और caring करके चलते हैं उस family में. Now you see the cooperation in the picture. Father who is buying the fruits and vegetables from the market for his family, and you see in this picture the girl and this lady, ये लोग क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल वॉश, कुकिंग, ये सब काम कर रहे हैं. एजुकेशन एंड चिल्ड्रन. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, एजुकेशन और चिल्ड्रन. नाउ फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट है. यू सी, जैसे ही बच्चा 4 या 5 ईयर्स का होता है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है ना, प्रेप या प्रिपरेटरी स्कूल में, किंडरगार्टन में जाना शुरू कर देता है. धीरे धीरे वो ग्रो करता है, जैसे जैसे वो हाई क्लास में आता है उसकी बुक्स वगैरह वो और आगे आगे ग्रो करता चला जाता है. एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. दे गो टू स्कूल फॉर स्टडी. दे ऑल्सो स्टडी एट होम. घर पे भी पढ़ते हैं, घर पे उनके बड़े ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें पढ़ाते हैं या पेरेंट्स पढ़ाते हैं या फिर उनका कोई ट्यूटर उन्हें पढ़ाता है. दे ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स इन डे टू डे वर्क. अब पेरेंट्स की हेल्प भी करते हैं बच्चे उनके डे टू डे काम में, चाहे वो अपना ही पर्सनल अपना स्टडी एरिया को क्लीन रख के या अपने टॉयज़ को इधर उधर लेटर ना करके या अपनी स्कूल ड्रेस को ही प्रॉपर तरीके से अरेंज करके या उनके स्कूल शूज़ हो गए उसको प्रॉपर स्टैक करके, तो अपना ही लुक आउट कर लेना. दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ हेल्प दे आर डूइंग फॉर देयर पेरेंट्स, सो दैट उनके पेरेंट को एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े. दे ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स इन लेजर टाइम. फ्री टाइम में क्या करते हो आप लोग? खेलते हो वीडियो गेम्स, है ना, वीडियो गेम्स खेलते हो. यू आर ग्लूड टू योर स्क्रीन ऑल द टाइम विद योर फेवरेट गेम्स, या फिर आप इंडोर या आउटडोर खेलना पसंद करते हैं. सो जो भी आप लेजर टाइम में खेलना पसंद करते हैं वो हो गया आपका पार्ट ऑफ रिक्रिएशन, कि किस तरीके से आप अपने आप को फ्रेश, रिचार्ज और चार्ज अप रखते हैं, है ना. तो सबका रिक्रिएशन पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है. किसी को कुछ पसंद है करना तो किसी को कुछ. इट कुड बी इंडोर, इट कुड बी आउटडोर, प्लेइंग विद फ्रेंड्स या प्लेइंग सेल्फ on their gadgets. Now unfortunately there are some children. Now if we talk about some children, if we think we are blessed, but there are some children जिनके पास education भी नहीं है ना. We see अगर हमारे घर के आसपास कोई construction हो रहा होता है तो वहाँ पे उनके children तो स्कूल नहीं जाते, है ना. They don't have clothes to wear, तो they are poor and needy people, is it? ना उनके पास books होती है, ना clothes होती है, ना अच्छी education ले सकते हैं, ना उनके पास खेलने के लिए भी कोई गैजेट वगैरह ऐसा कुछ सोर्सेज ही नहीं होते, है ना. तो थिंक अबाउट दोज चिल्ड्रन हु डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, जिनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता जिंदगी में, इज इट. दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क. फिर वो क्या करेंगे? अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ही उनका मेन वो रह जाता है कि अर्न द लाइवलीहुड बचपन से ही, है ना. हम ऐसे देखते हैं कभी कभी रेड लाइट्स वगैरह पे भी वी सी बेगर्स, राइट, चिल्ड्रन हु आर डूइंग दिस लेबर ऑफ बेगर, और कुछ ऐसे चिल्ड्रन जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, या आप ऑब्जर्व करिएगा. तो दे रिक्वायर टू वर्क, या फिर वो छोटे छोटे शॉप्स पे काम कर रहे होते हैं या किसी के घर में काम कर रहे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टू लुक आफ्टर देयर फैमिलीज एज दे बिलोंग टू पुअर फैमिलीज. तो अपनी फैमिलीज को थोड़ा और हेल्प करने के लिए, अपनी पुअर फैमिली को, दे ऑल्सो अर्न, ठीक है, बट दे कैनॉट स्टडी, क्योंकि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती. रादर ये कह सकते हैं कि उनके पेरेंट्स के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने बच्चे को टीच करवा सके. नाउ कुछ ऐसे लॉ भी बने हैं, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉ भी इनेक्ट करे हैं जिसमें वी कैन स्टॉप चाइल्ड लेबर, कि बच्चे को हम शॉप पे या किसी ऐसी जगह पे काम ना करवा के उसको फ्री एजुकेशन दी जाए अप टू एज ऑफ 14. 10th क्लास तक वो गवर्नमेंट स्कूल में फ्री स्टडी कर सकता है, उसको फ्री बुक्स मिलेगी, फ्री मिड डे मील मिलेगा, सो दैट अगर वो पढ़ना चाहता है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ये एक लॉ है कि ही इज गिविंग फ्री एजुकेशन टू स्टूडेंट्स अप टू द एज ऑफ 14. स्टिल देयर आर मेनी चिल्ड्रन जो कि वर्क करते हैं और अभी भी स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि स्कूल जाने के लिए उनके पास कपड़े नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, स्लीपर्स नहीं हैं. सो वी शुड ऑल्सो थिंक कि वी आर ब्लेस्ड. तो अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, तो हमें उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड स्टडी एज वी शुड थिंक कि वी आर ब्लेस्ड. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज. नाउ यू सी इन दिस पिक्चर अ मैन गिविंग अ बुक टू अ पुअर चाइल्ड. तो एक आदमी एक गरीब बच्चे को क्या दे रहा है? बुक दे रहा है. ही इज हेल्पिंग दैट चाइल्ड कि अगर वो पढ़ना चाहता है, आगे कुछ बनना चाहता है
है ना, उसके ड्रीम्स हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई गरीब है तो उसके सपने नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसी भी बहुत स्टोरी है कि एक कॉबलर था, उसका चाइल्ड आगे जाके उसने इतनी हाई एजुकेशन अटेन कर ली या वो आगे जाके इंजीनियर बन गया। सो इट डजेंट कि अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है वो तभी पढ़ सकता है। रादर अगर कोई पढ़ना चाहता है, किसी के अंदर अगर ज़ील है कुछ करने की, तो चाहे उसके पास अपॉर्चुनिटी हो ना हो, he will find some way or the other to reach to the heights. So we should learn from them. We must extend our help to these children. ऐसे बच्चों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, हमें हाथ आगे बढ़ाना चाहिए. We can help them in different ways. हम उनकी हेल्प कर सकते हैं. Like हम अपनी पुरानी बुक्स उनको दे सकते हैं, राइट. इफ़ वी आर प्रमोटेड टू अ नेक्स्ट क्लास तो हम अपनी बुक्स उन नीडी पीपल को दे सकते हैं. नोटबुक्स, बुक्स, क्लोथ्स, अपनी स्टेशनरी, रादर हम उन्हें एनकरेज भी कर सकते हैं. वी कैन एनकरेज देम कि वो स्कूल जाएं, है ना, उनको सिखाएं, उनको अवेयर करें कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, कैसे आपका फ्यूचर बनेगा, हाउ यू विल बी सक्सेसफुल, अपनी लाइफ में कैसे फ्लरिश कर सकते हैं. तो दीज आर ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. So we should encourage them. In school they can learn many things. Some of them may become engineer, doctor, policeman, teacher. You never know कि बच्चे का आगे जाके क्या फ्यूचर बने, और काफ़ी कुछ वो अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए तो they can also excel in their future. Or they could be an industrialist. You never know. He or she can give jobs to many other people. So now time to recapitulate. We have done with the chapter. We use many services to satisfy our needs. हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कई तरह की सर्विसेज करते हैं. People do different works to earn money. लोग अलग अलग तरीके का काम करते हैं पैसा कमाने के लिए. The work of a person does to earn the money is called his or her occupation. जो भी इंसान काम करता है पैसा कमाने के लिए या फैमिली नीड्स को पूरी करने के लिए, उसे बोलते हैं ऑक्यूपेशन. एजुकेशन इज़ द मेन वर्क ऑफ चिल्ड्रन. अब एजुकेशन तो बच्चे के लिए एक मेन काम है. ऑल वी नीड फ्रॉम चाइल्ड इज़ वॉट, दैट ही शुड स्टडी और हार्ड. ओके. अनफॉर्चुनेटली कुछ चिल्ड्रन अभी भी ऐसे हैं जिनको स्कूल जाने की कोई मौका ही नहीं मिल पाया. दे डिड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू स्टडी. We must help and encourage such children to get the education. Now coming to assessment time, assessment task. Put a tick on the correct option. The work that a person does to earn money. अब पैसा कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन, स्टेटस या वैल्यूज? ऑफ कोर्स ऑक्यूपेशन. दिस वाज द नेम ऑफ योर चैप्टर ऑल्सो. अ टीचर गोज टू, अब टीचर कहाँ जाती है? पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, ऑफ कोर्स स्कूल जाती है. डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्पोर्ट्स, स्टडी या बोथ? आई गेस स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज ऑल प्ले, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. आंसर इन वन वर्ड. दिस यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली. हु अर्न्स मनी इन योर फैमिली? यू हैव टू राइट. हु टीचेज यू? आपको घर में कौन पढ़ाता है? हु मोप्स द फ्लोर ऑफ योर हाउस? आपके घर में सफाई कौन करता है? Who cooks food? खाना कौन बनाता है? Who waters the plants? अगर आपके घर में लॉन एरिया है तो वहाँ पे प्लांट्स को पानी कौन देता है? ठीक है. सो एनरिचमेंट टाइम. मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट ऑक्यूपेशन. ऑन अ चार्ट पेपर पे आप एक अलग अलग ऑक्यूपेशन का लिस्ट बनाएंगे. फाइंड आउट इन योर लोकेलिटी विच पर्सन डज विच ऑक्यूपेशन, की कौन सा काम कौन करता है. डिवाइड योर क्लास इनटू ग्रुप्स एंड डिस्कस अबाउट द डिफरेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल. अपनी क्लास को एक ग्रुप में डिवाइड करिए और डिस्कस करिए कि कौन कौन से तरह के ऑक्यूपेशन आपको करने पड़ते हैं, कौन कौन से तरह के ऑक्यूपेशन लोग करते हैं. नाउ पीपल अर्न मनी टू मीट देयर बेसिक नीड. लोग अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए काम करते हैं. व्हाट आर द बेसिक नीड? फूड, शेल्टर एंड होम. दीज आर द बेसिक नीड टू अर्न द ब्रेड एंड बटर. यू सी दे डू वर्क टू अर्न मनी. पुट वर्क. पीपल वर्क एज टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर. कारपेंट्री भी एक तरह का प्रोफेशन है. देयर इज ए कारपेंटर इन योर लोकेलिटी. अब आपकी लोकेलिटी में कोई कारपेंटर है. यू सी हिम वर्किंग. आपने उसे दुकान में काम करते हुए देखा. ही यूजेस अलग अलग तरह के टूल्स जिससे कि वो फर्नीचर बनाता है. यू नो मोर द नेम ऑफ दीज टूल्स. गो टू द कारपेंटर. उससे अलग अलग टूल्स के बारे में पूछिए और उनका नाम इस गिवन स्पेस में लिखिए. सो डू सर्वे दिस एंड एंजॉय. अ मेड सर्वेंट. आप कोई मेड सर्वेंट है आपके घर में, वो काम कर रही है
ठीक है। शी कम्स टू योर हाउस, अर्ली मॉर्निंग आती है, आपको स्कूल में रेडी होने में हेल्प करती है, और भी चीज़ों में शी हेल्प्स यू। तो अब आपको उसे थैंक करना है। किस तरीके से आप उसे थैंक करेंगे? सो देयर आर फ्यू ऑप्शंस, आई टेल यू। बाय सेइंग थैंक यू ओनली, सिर्फ थैंक यू बोल के। यू विल आस्क योर फादर टू गिव हर सम एक्स्ट्रा मनी, या फिर अपने पापा को आप बोलोगे कि गिव हर सम एक्स्ट्रा मनी। या यू विल गिव हर अ प्रेजेंट ऑन हर बर्थडे, या फिर आप उसको बर्थडे में कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट देंगे। तो इस तरीके से यू थिंक अबाउट कि आप क्या करेंगे टू थैंक हर, यू जस्ट मार्क इट। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू अर्न मनी? आप सोचिएगा इस बारे में, पैसा कमाना क्यों जरूरी है। योर मदर टीचेज यू इन द इवनिंग, क्या ये भी उनका ऑक्यूपेशन हुआ? थिंक अबाउट इट। सो क्लास, वी हैव डन विद द चैप्टर। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द सेम यूनिट. Till then, stay tuned.